बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको पता है न्यूक्लियर फिजिक्स इज़ द फिजिक्स ऑफ स्टडी ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की स्टडी को न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। इसके अंदर हम न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद पार्टिकल हैं उसको भी डिस्कस और स्टडी करते हैं। बहरहाल तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक न्यूक्लियस की। याद रहे इस चैप्टर में वी विल बी डिस्कसिंग ओनली द सेंटर पार्ट ऑफ द एटम विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, first discovered by Rutherford, and we will not be taking the electrons and orbits and orbital to the consideration। हम उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो हमारे लिए क्या चीज़ है, हमें पता है एटॉमिक न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल पार्ट है। उसके अंदर दो किस्म के फेमस पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दैट्स वेरी सिंपल। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। एंड किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस को हम लोग एक्स सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, उसकी पावर ए और इधर बेस जी है। ए जो है ये आपके पास मैस नंबर है, मैस नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो तादाद होती है किसी न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम लोग मैस नंबर ए कहते हैं। और दूसरा जो जी है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जी इज़ चार्ज नंबर। चार्ज नंबर यानी कि दैट इज़ ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन। सिर्फ प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो चार्ज नंबर कहलाती है। किसी भी न्यूक्लियस की जो शनाख्त है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पीरियोडिक टेबल के अंदर प्लेसमेंट है, वो एटॉमिक नंबर यानी कि ये जो एटॉमिक चार्ज नंबर है, चार्ज नंबर Z के हिसाब से की जाती है, तो ए के हिसाब से नहीं की जाती, जी के हिसाब से। एटॉमिक मैस नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एटॉमिक चार्ज नंबर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ न्यूक्लियस। एंड उसकी केमिस्ट्री भी Z के हिसाब से बताई जाती है। तो इसके बाद जो है वो ए और Z का जो डिफरेंस है वो न्यूट्रॉन नंबर है। ए और Z का डिफरेंस न्यूट्रॉन नंबर है, न्यूट्रॉनों की पॉपुलेशन, न्यूट्रॉनों की तादाद जो है। तो किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस को हम इस तरह स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई न्यूक्लियस रखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है 1,1, तो इसका मतलब है इसके अंदर प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की तादाद 1 है। तो 1 है तो इसका मतलब है या प्रोटॉन होंगे या न्यूट्रॉन होंगे। देखिए, और अगर यहाँ पर पता चल रहा है तो इसमें प्रोटॉन 1 है, तो लिहाजा इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। या 1 - 1 करो, A - Z 1 - 1 0, इसमें कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। इस तरह और भी देर आर सो मैनी, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में कितने ज़्यादा एटॉमिक एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, तो उन तमाम के न्यूक्लियस मौजूद है। उनके तमाम के न्यूक्लियाइड्स को, एटॉमिक न्यूक्लियाइड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, देर आर सो मैनी। इस तरह मिसाल के तौर पर आप हीलियम की एग्जांपल लेते हैं, ये तो हीलियम के अंदर यानी कि ये जो बॉटम है आप फ़ौरन इसको शनाख्त करेंगे कि ये प्रोटॉनों की तादाद है, और ऊपर इनका जो डिफरेंस है वो न्यूट्रॉन की तादाद है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हीलियम के अंदर पाए जाते हैं। तो अब ये जो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाइड्स हैं, टाइप्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाइड्स, टाइप्स से मुराद मतलब है कि हम उनको किन नामों से पुकारते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पर हम जो है बेसिकली एटॉमिक न्यूक्लियाइड्स जो हैं उनको 3 नामों से पुकारते हैं। एक को हम आइसोबार्स कहते हैं, दूसरों को हम जो है आइसोटोप्स, और फिर आइसोटोन। यानी पहले आप तरतीब आपकी मर्ज़ी है, पहले अगर आप आइसोटोप्स की बात करते हैं, फिर आइसोबार्स की बात करते हैं, फिर आइसोटोन की बात करते हैं। तो 3 किस्म के जो हैं एटॉमिक न्यूक्लियस हैं। पहली टाइप्स में आपको कौन सी बताना चाह रहा हूँ, जिसको आप लोग कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो है, आइसो मीन एक जैसा, टॉप मीन प्लेस, यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी प्लेस सेम होती है। ऐसे एटॉमिक न्यूक्लियाइड्स होते हैं जिनका चार्ज नंबर एटॉमिक
नंबर जो है चार्ज नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास नंबर मुख्तलिफ होगा, यानी कि Z सेम होगा और A डिफरेंट होगा। तो ऐसे न्यूक्लियाइड्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। ये होते तो मुख्तलिफ हैं, इनकी फ़िज़िक्स मुख्तलिफ होती है, इनकी केमिस्ट्री सेम होती है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में इनकी प्लेस एक ही होती है। तो टॉप प्लेस को कहते हैं आइसोटोप, एक प्लेस में पाए जाते हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह आप हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं न्यूक्लियाइड्स के, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और ट्राइटॉन। देखें, इसका मतलब है आइसोटोप्स के नेम भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ट्राइटॉन इसके नेम है। एटम इसको प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम कहते हो। हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियाइड्स की बात कर रहे हैं, तो हम एटम की बात नहीं कर रहे, प्योर न्यूक्लियस की। तो हाँ, प्रोटियम के न्यूक्लियस को प्रोटॉन और ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस को ड्यूट्रॉन और ट्रिटियम के न्यूक्लियस को हम ट्राइटॉन कहते हैं। तो ये आपके पास इसी तरह जो है और एग्जाम्पल अगर आप, देयर आर सो मैनी अदर एग्जाम्पल। हीलियम जो है उसके भी 2 आइसोटोप्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर आइसोटोप के मुख्तलिफ वाले आइसोटोप के नाम हों। इस तरह क्लोरीन है और बाज़ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन के मुतालिक है कि इसका जो ट्रिटियम है, ट्राइटॉन आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव है, तो उनको हम फिर कहते हैं हम रेडियो आइसोटोप्स। आइसोटोप्स पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, तमाम के तमाम एलिमेंट के आइसोटोप्स मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा आइसोटोप जो है वो मरकरी के हैं 9 और उससे ज़्यादा 10 टिन के हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में आइसोटोप्स पाए जाते हैं। इससे नॉलेज बेस्ड MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपको पता है कि यूरेनियम के आइसोटोप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 234 जो है, 235, U238, ये भी बहुत अच्छे आइसोटोप्स हैं, जिनमें ये आइसोटोप्स हमारे पास फिजनेबल है और तमाम रेडियो एक्टिव हैं। देयर आर सो मैनी बस आइसोटोप्स, वेरी सिंपल। व्हेन वी हैव न्यूक्लियाइड्स which have same atomic number, same atomic charge number and different atomic mass number, mass number जब मुख्तलिफ हो और चार्ज नंबर जब सेम हो तो उनको आइसोटोप्स कहते हैं। ये बचपन से छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो हम यहाँ इसलिए दिलचस्पी ले रहे हैं कि इनमें बहुत आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो रेडिएशन एमिट करते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, और उनको हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इनकी फ़िज़िक्स जो है वो सेम होती है। मतलब इनके मुतालिक क्या कहूँगा, क्योंकि इनका ए जो है, ए वो डिफरेंट रहेगा, ए विल बी डिफरेंट, और जो जी है वो सेम होगा। ये याद रख लें। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप है इसकी, और उनको हम कहते हैं आइसो बार्स। नाम से ज़ाहिर है आइसोबार्स, यानी कि उनका प्रेशर जो है, सॉरी, उनका मैस नंबर जो है, वज़न जो है, दबाव, उस सेंस में कह सकते हो, वो सेम होगा। यानी कि इनके मुताबिक हमारे पास ए जो है वो सेम होगा और जी जो है वो डिफरेंट होगा। यानी कि इनकी फ़िज़िक्स भी मुख्तलिफ है और इनकी केमिस्ट्री भी मुख्तलिफ है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, लेकिन बाई चांस इनका मैस नंबर एक तरह का होता है। और जो है, अब इनकी एग्जांपल अगर मैं आपको दे देता हूँ तो इनकी एग्जांपल जो है, अगर आप कार्बन का आइसोटोप्स ले लें 14 वाला और नाइट्रोजन ले लें, तो ये दोनों आइसोबार्स हैं। कार्बन का 14 आइसोटोप्स और नाइट्रोजन का एटम जो है ये आइसोबार्स हैं। देखें इनके जी मुख्तलिफ हैं लेकिन ए जो है वो सेम है। इसी तरह अगर आप हीलियम का ये वाला आइसोटोप ले लें और ट्राइटॉन ले लें, देयर आर सो मैनी अदर एग्जांपल्स ऑफ द आइसोबार्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया। ऐसे सीधे MCQs आ सकते हैं कि विच पेयर ऑफ द एटम्स है रिप्रेजेंट आइसोबार्स, तो आपको उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरी टाइप है उसका नाम है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का क्या मतलब है, इसमें क्या चीज़ सेम होगी, सेम न्यूट्रॉन नंबर, इसमें न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा और डिफरेंट जी जो है वो Z जो है, यानी कि ये भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं
इनका भी एटॉमिक चार्ज नंबर मुख्तलिफ होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन तादाद सेम होती है। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स को हम आइसोटोन्स कहते हैं। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल देना चाहूँ तो आप देखें, हीलियम को देखें, हीलियम और ट्राइटॉन को देखें तो न्यूट्रॉन की तादाद का फार्मूला मैं बता चुका हूँ, A-Z 4-2 और उधर 3-1, तो इधर भी 2 और उधर भी 2। तो ये जो है आपके पास दोनों सेम हैं, तो ये आइसोटोन्स हैं जिसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद सेम है। इस तरह और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, MCQs में पूछा जा सके तो सिंपल A-Z करो। जिनका A-Z सेम हो, यानी कि सेम न्यूट्रॉन नंबर से क्या मुराद है, A-Z मैस नंबर और चार्ज नंबर का डिफरेंस सेम हो, तो वो आइसोटोन्स कहलाते हैं। तो ये आपके पास सिंपल जो है एटॉमिक न्यूक्लियस के मुतालिक मैंने आपको थोड़ा सा बताई, न्यूक्लियस का बताया कि उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फेमस पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन और पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन और न्यूट्रल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हेड्रॉन कैटेगरी में, ये फर्दर क्वार्क्स पर बने होते हैं। तो बहरहाल, और उसमें थोड़ा हम आइसोटो क्या कहते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस जो है उनको किन नामों से पुकारते हैं, ये उनकी 3 कैटेगरीज फेमस आपको मैंने बता दिए है। इसके बाद मैं बात करूँगा न्यूक्लियर साइज, यानी कि न्यूक्लियस की साइज़। न्यूक्लियर साइज से मुराद यानी कि न्यूक्लियस की साइज़, कि न्यूक्लियस की साइज़ क्या होती है, फिर मैस की बात कर सकते हैं, फिर न्यूक्लियस डेंसिटी की बात कर सकते हैं। बहरहाल, तो याद रहे डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस की साइज़ जो है उसका फार्मूला क्या है, R = R0 A⁴ ये 1/3। तो ये आपके पास A वही मैस नंबर है, एटॉमिक मैस नंबर है। R जो है ये न्यूक्लियर साइज़ जो है, न्यूक्लियर साइज़ से मुराद न्यूक्लियस का रेडियस होता है, और न्यूक्लियस की रेडियस का मतलब क्या होता है, ये वो डिस्टेंस होता है जो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर वहाँ तक होता है जहाँ तक उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हाफ हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस की अपनी डेंसिटी सेंटर से सरफेस तक सेम नहीं रहती। न्यूक्लियस की डेंसिटी सेंटर पे ज़्यादा होती है और सरफेस पर वो कम हो जाती है। तो जहाँ सेंटर होता है, सेंटर से लेकर जहाँ उसकी डेंसिटी हाफ हो जाती है, तो उस डिस्टेंस को हम न्यूक्लियर साइज़ कहते हैं। और वो न्यूक्लियर साइज़ जो है उसमें R0 जो है वो कम से कम यानी कि साइज़ है न्यूक्लियस, छोटे से छोटा न्यूक्लियस, और वो कितनी है 1.12 या 1.2 × 10⁻⁻15 या 1.1 भी लिखते हैं लोग मीटर, यानी कि 1.2 या 1.1 फर्मी, FM फर्मी इज़ यूनिट, फर्मी इज़ एक्चुअली फेम्टोमीटर। तो ये आपके पास R0 है। ये बिल्कुल उसी तरह है, अगर आप जहन में ले आएँ जिस तरह हम एटॉमिक साइज़ की बात कर चुके हैं, बोहर एटम्स की, बोहर के हाइड्रोजन एटम में फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें R = R1N होता था, N² होता था। तो N आपको पता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते थे या एनर्जी स्टेट्स होती थी। तो ये आपके पास मैस नंबर के हिसाब से ये फार्मूला है इसका एटॉमिक साइज़ का। तो ये एटॉमिक साइज़ जो है इसका मतलब है एटम की साइज़ मैस नंबर के क्यूब रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस तरह मैस नंबर बढ़ता जाता है तो एटॉमिक न्यूक्लियर साइज़ की बात कर रहा हूँ, मुँह से शायद एटॉमिक साइज़ निकल रहा है, जैसे जैसे मैस नंबर बढ़ता जाता है तो न्यूक्लियस की साइज़ भी बढ़ती जाती है। और सबसे छोटा न्यूक्लियस ज़ाहिर बात है फिर प्रोटियम का होगा, प्रोटॉन होगा। तो ये आपके पास न्यूक्लियर साइज़ की बात की है, यानी कि न्यूक्लियर साइज़ से मुराद रेडियस है, और रेडियस की डेफिनेशन भी बता दिए। उसके बाद ये स्टूडेंट आपके पास है न्यूक्लियर साइज़, न्यूक्लियर वॉल्यूम। तो डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम आपको पता है किसी भी स्फीयर का 4/3 πr³ होता है। तो और r की वैल्यू आपको पता है 4/3 πr की वैल्यू कितनी है, R0 A 1/3, तो क्यूब ले लें तो न्यूक्लियर वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 πr0³, और क्यूब से क्यूब रूट से कैंसिल होकर A आ जाएगा। तो ये आपके पास न्यूक्लियस वॉल्यूम हो गया। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस वॉल्यूम जो है वो मैथ नंबर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये बस सब कुछ कांस्टेंट है। तो ये मतलब है ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो इसको हम कह सकते हैं V = V0 A। V0 आपके पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा,
4/3 पाई आर नॉट क्यूब, ये फिक्स है न्यूक्लियस वॉल्यूम। ये पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाली वैल्यू पुट कर लें आर नॉट की वैल्यू, तो ये आप न्यूमेरिकली वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो स्टूडेंट्स न्यूक्लियर मैस यानी एटॉमिक मैस यूनिट, एटॉमिक मैस यूनिट और न्यूक्लियर मैस, मैस तो नहीं कहेंगे, न्यूक्लियर मैसेज कह दें तो ज़्यादा बेहतर होगा शायद, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक मैस, प्रोटॉन का अपना मैस है, न्यूट्रॉन का अपना मैस है। न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन से जो है हैवी होता है। तो हमारा एटॉमिक मैस यूनिट जो है, जिसको हम यूनिफाइड मैस भी कहते हैं, वो हमारा मानना है कि वो क्या है, वो 1/12 है मैस ऑफ 1 कार्बन 612। कार्बन 612 जो कार्बन का आइसोटोप है, यानी कि कार्बन का जो 612 वाला आइसोटोप है, उसका 12वां हिस्सा जो है वो एटॉमिक मैस यूनिट होता है। और उसका 12वां हिस्सा कितना होगा, आपको पता है कि अगर आपके पास एवोगाड्रो नंबर कार्बन एटम हो, एवोगाड्रो नंबर कार्बन 612 हो, तो वो 12 किलोग्राम के होंगे। तो लिहाजा 1 फिर एटम कितना होगा, 1 एटम, यानी कि अगर आपके पास एवोगाड्रो नंबर 10⁻26 में ले रहा हूँ एटम्स ऑफ कार्बन 612 कितने होंगे, 12 किलोग्राम के। मैं 23 इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ ग्राम की बजाय किलोग्राम ले रहा हूँ, ग्राम की बजाय किलोग्राम ले रहा हूँ। तो ग्राम की बजाय जब किलोग्राम ले रहा हूँ तो इस वजह से जो है ये आपके पास 12 किलोग्राम आ जाएंगे एवोगाड्रो नंबर। तो 1 एटम फिर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1 एटम ऑफ कार्बन 612 मास कितना हो जाएगा, 1/12 नॉट 1/12 12 ओवर एवोगाड्रो नंबर, ये 26 वाला डिवाइड कर दें तो 1 एटम का मैस आ जाएगा। जब 1 एटम का मैस आ जाएगा, इसके अंदर जाके पुट कर दें, और इसके अंदर जब आप पुट करेंगे तो ज़हरी बात है आपके पास 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। पुट इन 1 में पुट कर दें इसको, जी 1 U इज़ इक्वल टू 1/12 पुट करें, 12 ओवर एवोगाड्रो नंबर इन kg, तो 12 से 12 कैंसल, यानी कि 1 एटॉमिक मैस यूनिट जो है वो 1 ओवर Na इंटू kg है। ये मेरी बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि आपके पास 1 किलोग्राम जो है, 1 किलोग्राम किस चीज़ के इक्वल होगा, 1 U इंटू Na, या 1 Na इंटू U कह दें तो बहुत अच्छा होगा। ये आपके पास 1 kg को एटॉमिक मैस यूनिट में आप किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन फैक्टर आ रहा है। याद रहे कि आपने Na कौन सा लेना है, 10⁻26 वाला लेना है अगर kg की बात कर रहे हैं, अगर ग्राम्स की बात कर रहे हैं तो 23 वाला लेना है। तो ये उसका कन्वर्जन फैक्टर आ गया है। तो आप किसी भी न्यूक्लियर मैस को के अंदर ये वैल्यू Na तो आपको पता है व्हाट इज़ Na, दिस इज़ Na एवोगाड्रो नंबर, सिंबल है Na। तो मिसाल के तौर पर अगर आप एग्जांपल लेते हैं, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो आपको पता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है ना, -31 इन किलोग्राम, और किलोग्राम की जगह ये पुट कर दें, Na की वैल्यू पुट कर दें, तो ये कितना आंसर आ जाता है, 0.51 नॉट 0.51, दैट इज़ 0.00055 U, इस तरह आंसर आ जाता है। और प्रोटॉनिक मैस की बात करते हैं, प्रोटॉन के लिए अगर प्रोटॉन का मैस आपको पता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है, और उधर kg की ये वैल्यू पुट कर दें, kg की ये वैल्यू मतलब Na से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है लगभग 1.007 U आ जाता है। और अगर आप न्यूट्रॉन के मैस के साथ यही कुछ करें तो न्यूट्रॉनिक मैस 1.008 U आ जाता है। तो ये आपको नॉलेज बेस्ड बातें हैं, न्यूक्लियर मैसेज पता होने चाहिए। न्यूक्लियस
किसी भी न्यूक्लियस का जो मास होता है वो आपके पास इन टर्म ऑफ यूनिफाइड मास चेक किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट या केजी में यूज़, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट भी एक यूनिट है मास की। एटॉमिक मास यूनिट जो है वो एक मास की यूनिट है और उसकी डेफिनेशन आपके पास पता है। किसी भी के एटम के लिए जो कार्बन एटम का 12वां हिस्सा होता है वो एक एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, और आप उससे कंपेयर करके किसी भी न्यूक्लियस का मास जो है इन टर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट लिख सकते हैं। तो ये आपके पास न्यूक्लियर मैसेज की बात मैंने आपको बता दी है और न्यूक्लियर साइज़ की बात मैंने आपको बता दी है। अब अगर मैं न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करूँ कि न्यूक्लियस की डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब उस पे बात करना चाहता हूँ मैं। न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होगी, और आपको पता है किसी भी न्यूक्लियस का जो मास होता है, मास और वॉल्यूम, तो किसी भी न्यूक्लियस का मास क्या होगा, नंबर, यानी कि जो न्यूक्लियन का नंबर होता है उनकी तादाद इनटू द मास ऑफ वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस का मास। और वॉल्यूम का फार्मूला उधर हम लोगों ने लिख रखा है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, 4/3 पाई r नॉट क्यूब ओवर a। तो लिहाजा a से a कैंसिल कर दें और m जो है उसकी जगह आप न्यूक्लियस का जनरल मास पुट कर देंगे, और यानी कि न्यूक्लियस का जनरल बेसिक मास आप प्रोटॉनिक मास पुट कर दें। तो इससे आंसर जो आता है नियरली, मैं अप्रॉक्सीमेशन लिख रहा हूँ, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब आता है। इसका मतलब है न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है निहायत ही ज़्यादा है। अगर आप जिस सिंपल मैटर है जैसे वाटर है उसकी डेंसिटी 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब है, और इधर 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब है। इसका मतलब है न्यूक्लियस इज टू मच डेंस। एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो एम्प्टी है और उसके सेंटर पे सारा मास लाई करता है, और वो निहायत ही ज़्यादा है। यही वजह है कि हम ब्लैक होल की सूरत में बहुत बड़ा मास बहुत छोटी जगह में आ जाता है ब्लैक होल की सूरत में। तो यानी कि देयर आर सो मेनी एम्प्टी स्पेसेस इन द यूनिवर्स एंड यू कैन मेक अ वेरी स्मॉल पार्टिकल। जैसे हमारी अर्थ है, अब अर्थ से सिर्फ 8 मिलीमीटर की साइज़ तक इसको छोटा करने के मुतालिक सोचा जा सकता है। कर फिज़िकली तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पॉसिबल है इतनी इसकी छोटी साइज़ हो जाए। तो ये आपके पास न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत, और इसे ये भी पता चल रहा है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही। एटॉमिक मास नंबर न्यूक्लियर डेंसिटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है वो तमाम के तमाम न्यूक्लियाइड्स की डेंसिटी सेम है। हैवियर की भी वही डेंसिटी है, लाइटर की भी वही डेंसिटी है, मास नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे वॉल्यूम और साइज़ के लिए मास नंबर इंपॉर्टेंट था, डेंसिटी के लिए मास नंबर, ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि न्यूक्लियर मास डेंसिटी, इफ़ मास नंबर बिकम 5 टाइम या 10 टाइम द न्यूक्लियस मास डेंसिटी इट विल रिमेन सेम। तो ये बात आपको मैंने बता दी है। और न्यूक्लियस डेंसिटी ये जस्ट हम लोग इंट्रोडक्टरी लेक्चर डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियस के मुतालिक, ताकि आपको न्यूक्लियस का थोड़ा सा पता चल जाए कि न्यूक्लियस में क्या है, उसके मैसेज किस तरह हैं, उसकी साइज़ क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं। ये जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्टरी बेसिक बातें बताई हैं।